बोले खले तो भाई हम लोग निकल पड़े हैं घर से। अरे दगड़ियों खाकोरले कम न हो रही है अन्यार पटे हाथ मला आखायला पाणी भेटना आ रही है। हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए नए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दगड़ियों आजकल हम लोगों ने एक रूटीन सेट कर रखा है कि सुबह हम लोग 4 बजे उठ जाएंगे। तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले तो हम लोग गए थे वॉक पे। आज मेरे को 5वां दिन भी था, यानी कि पीरियडों के दौरान हमारे पहाड़ में 5वें दिन से ही हम लोग घर का काम करते हैं। तो इस वजह से सुबह वॉक पे जाने से पहले ही मैंने नहा लिया था। नहा के फिर किचन में जाने जैसा होता है, साफ सफाई भी हो जाती है, तो नहा तो सुबह ही लिया था। फिर पानी आनी भर के घर पहुंची, झाड़ू पोछा किया। फिर कल मैंने पायदान भी धो रखे थे, वो भी मैंने अच्छे से पूरे घर में लगा दिए। सुबह ना अलग ही लेवल की भाग दौड़ होती है। फिर मैंने कर ली थी नाश्ते की तैयारी, जिसमें माँ आज बना रही थी आलू के पराठे। जो मेरी यामी की फरमाइश हो रही थी, मम्मा आप किचन में जब भी जाओगे मेरे लिए आलू का पराठा बना। 5 दिन से उसने मुझे इतना परेशान कर रखा है, तो मैंने बोला आज मैं उसके लिए आलू के पराठे बना ही दूंगी। यामी को कि पनीर के पराठे चाहिए कि आलू के पराठे। आज मैं आलू के पराठे बना रही थी, तो मैंने अभी वहां से आके गैस है सब साफ कर रखी थी धो धा के, तो मैंने वापस से लगाई। उसके बाद मैंने आलू चढ़ा दिए थे, तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ। तो सच बताऊं, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तब तक घर में इतना ज्यादा उधम मचे रहता है, भाग दौड़, क्या करूं, कहाँ से शुरू, कहाँ खत्म करूं, इतने सारे काम होते हैं क्या बता दूं। 4 बजे उठकर भी ना काम खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या काम हो रहा है, इतना खत्म नहीं होने का नाम ही नहीं लेता। तो कल ना बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि मतलब सोफे के कवर रोज रोज कौन धोता है, हम तो महीने में एक बार धोते हैं। तो मेरे घर में ना छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको पता ही है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चों के साथ कितनी गंदगी होती है। बच्चे कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, तो इधर उधर सोफों में लगा देते हैं। फिर यहाँ पे बूबू सोते हैं हमारे, यानी कि मेरे ससुर जी। तो बच्चे जहाँ बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना घर के, उसी कमरे में ज्यादा रहते हैं, तो बहुत गंदा हो जाता है। मैं क्या बताऊँ यार, तब मुझे हफ्ते 10 दिन में धोने ही पड़ते हैं। कमरा वमरा साफ सफाई की थी, मम्मी भी उठ गए थे तब तक। फिर चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे तो मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी ठंडा लग जाता है, तो थोड़ा बहुत मैं भी चाय की चुस्की लगा लेती हूँ। तो चाय पीने वाली बनी थी आज, इतनी गर्म हो रही थी। गिलास सबसे पहले चाय में मुंह डाला तो मुंह ही जल गया। पता है आज मेरे जीभ में बिल्कुल स्वाद भी नहीं है, इतनी दर्द हो रही थी ना, मुंह में फिपुले जैसे उड़ गए थे, पता है मेरे होंठों पे इतना जल गया था मेरा मुंह। उसके बाद मैं कर लेती हूँ पराठों के लिए तैयारियां। तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। तो आटा भी मैंने गूंथ लिया था। आटा गूंथने के बाद ना उसको थोड़ी देर ढक के छोड़ देना चाहिए, ताकि रोटियां अच्छे से फूले। अगर उसी समय रोटियां बनाने लग जाओगे ना, तो अच्छे से रोटियां फूलती नहीं है, या तो उसको बहुत ज्यादा गूंथना पड़ता है। अगर आपको गूंथने में ज्यादा दिक्कत होती है, तो फटाफट से आटा गूंदो, उसके बाद थोड़ी देर ढक के छोड़ दो, तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां भी फुली फुली बनती है। उसके बाद मैंने आलू ठंडे हो गए थे आटा गूंथने तक, उनको छिला और अच्छे से हाथ से मैश कर लिया आलू को। उसके बाद मैंने उसमें डाले बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, और साथ साथ ही नमक स्वाद अनुसार। और अब ये तो बच्चों के लिए निकाल लूंगी मैं थोड़ा सा इसमें से पेस्ट। फिर बाकी हम लोगों के लिए मैं हरी मिर्च भी डालूंगी और लाल मिर्च भी, क्योंकि हमारे लिए बिना मिर्च के पराठे तो स्वाद ही नहीं लगते हैं। तो चटपटे होने चाहिए आलू के पराठे। सबसे पहले इनको मिलाऊंगी, बच्चों के लिए अलग निकालूंगी, फिर हम लोगों के लिए इसमें मिर्च डलेगा। तो फिर मैं लगी थी अपनी तैयारियों में। कितने सारे काम होते हैं यार सुबह। और सच्ची बताऊं, मेरे को यामी को मैंने बाथरूम में भेजा था ब्रश करने के लिए, क्योंकि ब्रश करने में 1 घंटा लगा दिया। बच्चे पानी के साथ ब्रश के साथ खेलने में लग जाते हैं। मैंने बोला तब तक मैं आलू का बैटर तैयार कर लेती हूँ, तो ब्रश कर ले।
फिर नाश्ते में मैं बनाने लगी थी गरम गरम पराठे। तो मैंने सबसे पहले तो मैंने पराठे बनाए, मैंने बोला पराठे बना देती हूँ, तब तक थोड़ी देर बैठ जा, क्योंकि स्कूल का टाइम नहीं हुआ था। उसको ब्रश व्रश करा लिया था। बाथरूम बच्चे बहुत टाइम लगाते हैं बाथरूम जाने में ना, तो उनको सब चीज़ें करा के पहले से स्कूल के तैयार होने से पहले सब कुछ करा ली। तो इतनी बार बाथरूम जाती है ना, पैंट पहनाओगे मम्मा बाथरूम लगी है, मम्मा बाथरूम लगी है। स्कूल जाने तक कम से कम 2-3 बार बाथरूम जाना है करके पैंट खुलवा देती है। तो मैं सोचती हूँ इसको थोड़ी देर चलने दूँ, तब तक मैं थोड़ा बहुत नाश्ता बना लूँ। अपने लिए तो मैं बाद में बनाऊँगी, लेकिन मम्मी भी नहाने चले गए थे तो मम्मी भी नहा लेंगे। उसके उनके नहाने तक मैं गर्मा गर्म पराठे पापा और मम्मी के लिए बना देती हूँ। अपने लिए और इसके पापा के लिए बाद में बनाऊँगी, क्योंकि आजकल ठंडी के दिन है ना, अगर आप पहले ही सबके लिए खाना बना के रख दोगे और खाने तक पहुँचने तक ना ठंडा हो जाता है खाना, और ठंडा खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं फटाफट से पराठे जो हैं जो खाने के लिए रेडी हैं उनके लिए बनाऊँ, फिर बाद में अपने लिए बनाऊँगी करके। तो मम्मी पापा दोनों के लिए मैंने आलू के गर्मा गर्म लचीले पराठे सेक लिए थे। उसके बाद मैं यामी के टिफ़िन भी लेके आ गई थी यहाँ पे। मैंने बोला साथ ही यामी का टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। उसके बाद ही फटाफट बच्चों को तैयार किया, और खाने के लिए पराठा पहले ही दे देती हूँ। खा खू लेती है तो फिर आराम से तैयार करो, सीधे स्कूल भेजने के लिए होता है। मेरी बाबू जोर से गले मिलो मम्मा, अब पुच्ची भी करो। एक टाइम था ना, यामी बहुत छोटी थी। हम कभी नहीं सोचा था कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। इसको इतनी जल्दी 4-5 साल हो गए करके पता ही नहीं लगा। अब थोड़े दिनों में छोटी भी स्कूल जाने लग जाएगी। यामी तो स्कूल चले गई थी, फिर नाश्ता खाने की बारी हो गई थी। पुट्टू भी उठ गई थी मेरी छोटी वाली बेटी, तो उसको भी मैंने खाना दे दिया था। फिर हम सभी लोगों ने नाश्ता किया। इसके पापा ने अभी नाश्ता नहीं किया है, वो लेट में नाश्ता करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। तो मैंने उनके लिए खाना बना के रख दिया है। जब तक वो अपना नहाना धोना कंप्लीट करेंगे उसके बाद नाश्ता करेंगे वो। तो हम तीनों मम्मी पापा और मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि हमें होते हैं बहुत सारे काम इतनी देर तक। और सच बताऊं मैं भूख भी नहीं रोक सकती हूँ, मुझे फटाफट से सुबह नाश्ता चाहिए। तो फिर दिन के टाइम पे मम्मी बना रही थी प्याज के लिए क्यारी। अभी प्याज नहीं लगा रखा है, बाकी तो ठंडियों की सारी सब्जियां हमने लगा दी है। तो मम्मी प्याज की क्यारी बना रही थी, मैं लगी थी अंदर खाना बनाने में। और सच बताऊं ठंडी के पूरा दिन वैसे ही छोटे होते हैं और पूरे दिन खाना बनाने में निकल जाता। कभी सुबह का खाना बनाओ, कभी दिन का खाना बनाओ, कभी रात का खाना बनाओ, फिर 3 टाइम के बर्तन धो, कितने सारे काम होते हैं यार। और सच बताओ, सब लोग बोलते हैं ना घर में क्या काम होता है, घर में क्या काम होता है, या मतलब गाँव घर वाले जो भी देखते हैं, मतलब मम्मी लोग भी बोलते हैं वैसे कि तुम लोग बाजार में हुए क्या काम होता है। लेकिन मेरा दिन भर कैसा काम हो गया होगा, खत्म ही नहीं होता। मुझे 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं होती। सुबह हो गई कहने तक तो दिन हो जाता है, दिन हो गया कहने तक शाम हो जाती है, शाम हो गया कहने तक रात हो जाती है। बस हो गया, डेली वही दिनचर्या चालू रहती है। तो कल मम्मी कद्दू लेके आए थे, उनकी फरमाइश हो रही थी आज कद्दू का टपकिया साग बना भात के साथ। मैंने बोला चलो बना लेते हैं। कद्दू को काटा, अजवाइन और लहसुन का तड़का मारा, उसके ऊपर से कद्दू की सब्जी मैंने लोहे की कढ़ाई में ढककर पकने के लिए छोड़ दी थी। तब तक मेरी दाल भी बन गई थी, चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे। तो उसके ऊपर से मैंने हरा धनिया डाला और दाल मेरी बिल्कुल बन के रेडी थी। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, क्या बता दूं। दाल आज थोड़ा पतली बनी थी, नहीं तो इसके पापा गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं। तो सब्जी भी मेरी बन गई थी। फिर मैंने लोहे की कढ़ाई से उसको स्टील के टिफिन में ट्रांसफर किया, क्योंकि इसमें ना लोहे की कढ़ाई में लोरी जाती है। हमारे पहाड़ में ना लोरी जैसे साग स्वाद नहीं होता फिर देर तक रखने में। तो फटाफट बना के निकाल लिया। तो भात दाल के साथ टपकिया कद्दू का साग इतना ज्यादा टेस्टी हो रहा था ना, जैसे मुंह में डाला, आहा मजा आ गया यार। और सच बताऊं, अगर आप घर का सारा काम मन तन लगा के करो और स्पेशली खाना बनाने में खूब मन से बनाओ ना खाना, तो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। और जब सभी लोग बोलते हैं ना बहुत टेस्टी खाना बनाया, तो दिल खुश हो जाता है। उसके बाद फिर खाना पीना खाया, बर्तन वर्तन निपटाए मैंने। फिर मैं लग गई थी कपड़े तह लगाने। सुबह के कपड़े थे, मशीन में मैंने सुखा के डाले थे ऊपर, तो सूख गए। उठा के लेके आ गई थी, फिर उनको फोल्ड किया, फिर चले गए थे भजन कीर्तन में।
दूँ मैं तुमको इनाम। मेरे गाँव में गैया बहुत है। इनाम मेरी समदनी छोटा सा बछड़ा इनाम। इनाम मेरी समदनी क्या दूँ मैं तुमको इनाम। मेरे गाँव में कुत्ते बहुत हैं। इनाम मेरी समदनी छोटा सा पिल्ला इनाम। जिनका नाती हुआ था आज उनकी बुआ ने यानी कि उनकी लड़की ने अपने घर पे बुलाया था हम लोगों को। आज भी भजन कीर्तन थे, कल नामकरण है करके आज वो समोसे और जलेबी खिला रही थी। हम थोड़ी देर भजन कीर्तन किए, फिर सरोज दी के हाथ की गर्मा गर्म चाय समोसे की पार्टी एंजॉय की। घर जैसे पहुंची मेरी सासू माँ घी गर्म कर रहे थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, बाय।